हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्विन्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स और ये छोटे से टॉपिक जो डेवलपमेंट एंड एजिंग के चैप्टर के अंदर अभी हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें दो चीज़ें डिस्कस करनी है इस चैप्टर में, एक है डेवलपमेंट और दूसरा है एजिंग। तो एजिंग का पोर्शन अब स्टार्ट होने जा रहा है और डेवलपमेंट हमारा यहाँ पर अब फिनिश होगा। तो इसमें छोटे से टॉपिक हैं जैसे कि ट्विन्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स और प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये छोटे से टॉपिक ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्विन्स क्या होते हैं और क्वाड्रुप्लेट्स क्या होते हैं। तो यूजुअली ट्विन्स जो है वो दो ऐसे बच्चे होते हैं या दो ऐसे इंसान होते हैं जो साथ में पैदा होते हैं। तो दो बेबीज़, दो चिल्ड्रन जो कि साथ में पैदा होते हैं उन्हें हम ट्विन्स कहते हैं। जबकि चार बेबीज़ अगर साथ में पैदा हो तो उन्हें क्वाड्रुप्लेट्स कहा जाता है। तो ट्विन्स द डेवलपमेंट ऑफ ट्विन्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स अकर व्हेन मल्टीपल एम्ब्रियोज, जब मल्टीपल एम्ब्रियोज एक सिंगल फर्टिलाइज एग से बन जाएं तो उसमें से भी ये ट्विन्स और क्वाड्रुप्लेट्स बन जाते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि एग्स जो है वो ज़्यादा होते हैं और उनको ज़्यादा स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज़ करते हैं, तो मल्टीपल एग और मल्टीपल स्पर्म्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्विन्स या क्वाड्रुप्लेट्स आ जाते हैं। अब देखें क्या हो रहा है कि या तो वो एम्ब्रियो जो बना है उस एम्ब्रियो यहाँ पर ये जो एग है ये एग जब फर्टिलाइज होगा तो अब इसमें से दो एम्ब्रियो अगर बन जाएं तो भी इसके अंदर से ट्विन्स बनेंगे। या फिर ऐसा हो कि दो एग्स पहले से मौजूद हैं और उनको दो स्पर्म्स ने फर्टिलाइज कर लिया तो हमारे पास उसमें से दो एम्ब्रियोज बने और इनमें से ये हमारे पास दो ट्विन्स बन गए। तो इस तरह से एक से ज़्यादा जो चिल्ड्रन हैं वो साथ में बॉर्न होते हैं, साथ में पैदा होते हैं और उन्हें हम ट्विन्स एंड क्वाड्रुप्लेट्स कहते हैं। तो ट्विन्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करें तो ट्विन्स आर चिल्ड्रंस विच डेवलप एंड बॉर्न टुगेदर, जो कि साथ में डेवलप हों और साथ में बॉर्न हों, साथ में पैदा हों, ये बच्चे जो है ये ट्विन्स कहलाते हैं। ट्विन्स के दो दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स और एक होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स। तो ये दो टाइप्स इनको देखते हैं क्या हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स को मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहा जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बने हुए हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स इसलिए आइडेंटिकल होते हैं, ये बिल्कुल ही दिखने में भी एक तरह के होते हैं और इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होते हैं। इनकी जो शेप शक्ल है वो सारी सब कुछ इसके अंदर चीज़ें सेम होती हैं इन दोनों के अंदर। अब ये तब डेवलप होंगे जब क्या होगा कि व्हेन सिंगल फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट इनटू टू एम्ब्रियोज। अब देखें एक एग है जो कि पहले क्या हुआ फर्टिलाइज हुआ, तो अब ये फर्टिलाइज्ड एग बन गया। अब किसी खास वजह से, किसी कंडीशन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो एग था ये ब्रेक हो गया और इसमें से दो जो है वो एम्ब्रियोज बन गए। तो एक एम्ब्रियो ये स्प्लिट हुआ, टूटा, जिसमें से दो एम्ब्रियो बन गए। अब इन दोनों एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, सेम बराबर जेनेटिक मटेरियल होगा और ये दोनों अगर सेम एम्ब्रियोज हैं, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम है, तो ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप होंगे। यानी कि इससे दो अलग अलग फीटस बनेंगे और दो अलग अलग बच्चे इनसे डेवलप होंगे। और वो क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली एक जैसा है, तो यहाँ पर ये ट्विन्स जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। और क्योंकि ये एक ही जाइगोट से बन रहे हैं तो इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहा जाता है। तो इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा एंड डेवलप इनटू टू सेपरेट फीटसेस। और ये दो सेपरेट इनमें इनमें फीटस बनेंगे और दो सेपरेट फीटस की वजह से दो अलग अलग जो है वो बच्चे डेवलप होंगे। The timing of the split determines that twins will share the placenta or amniotic sac and have separate one। तो ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि कब जो है ये स्प्लिट हो रहे हैं। अगर ये जल्दी स्प्लिट हो जाते हैं तो उनकी प्लेसेंटा और एमनियोटिक सैक जो है वो अलग अलग होगी इन दोनों बच्चों की। या फिर अगर ये बाद में जो है वो अगर स्प्लिट होते हैं और ये प्लेसेंटा ये बन चुकी होती है, बाद में अगर ये स्प्लिट होते हैं तो ये प्लेसेंटा उन दोनों की सेम होगी, एक ही प्लेसेंटा होगी और एमनियोटिक सैक जो है ये भी एक ही होगी। एमनियोटिक सैक वो पूरी लेयर होती है, वो पूरी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ये एक बेबी या फीटस डेवलप हो रहा होता है, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भी मौजूद होता है, तो वो एमनियोटिक सैक कहलाती है। तो ये सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये एक रैंडम प्रोसेस है। ये हो सकता है कि कभी दो ट्विन्स की जो है वो मेम्ब्रेन सेम हो, एमनियोटिक सैक सेम हो और सकता है कभी इनकी दोनों की प्लेसेंटा भी सेम हो। ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ये एक रैंडम प्रोसेस है और ये डिपेंड करता है टाइमिंग पे, कब कब ये एक जो है ये दो में स्प्लिट होता है। तो इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता इनके प्लेसेंटा और ये मतलब कि इनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता। जबकि
जेनेटिक फैक्टर का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता, ये जो है रैंडम प्रोसेसेस होते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, और ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर दो जो एग्स होंगे वो दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे, और दो एग अगर दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे तो इनको जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंट होगा, और ये दो डिफरेंट बच्चे पैदा होंगे। ये सिर्फ पैदा साथ में होंगे, लेकिन ये इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों फीटस के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इसमें क्या है, 2 eggs आर फर्टिलाइज बाय 2 सेपरेट स्पर्म्स, इसमें 2 eggs जो है वो फर्टिलाइज होंगे 2 सेपरेट स्पर्म से, और 2 एम्ब्रियोज बनेंगे। दीज एम्ब्रियोज विल हैव डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, इनके अंदर डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल है, एंड कैन डेवलप इनटू 2 सेपरेट फीटसेस। तो यहाँ पर ये भी 2 सेपरेट फीटस के अंदर डेवलप होंगे और 2 इनसे बच्चे बनेंगे। फ्रेटर्नल ट्विंस मे और मे नॉट शेयर द प्लेसेंटा, इसमें जो है ये भी प्लेसेंटा को हो सकता है शेयर कर भी लें, और हो सकता है ये इनकी एमनियोटिक सेक भी सेम हो, या हो सकता है ये दोनों क्या हो, सेपरेट हो इन दोनों की, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एग इज़ फर्टिलाइज्ड, कब ये एग फर्टिलाइज हुआ है और किस तरह से ये दोनों क्या साथ में फर्टिलाइज हुए हैं, ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है, और ये रैंडम प्रोसेस है, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो इसमें हो सकता है ये शेयर कर भी लें, और हो सकता है ये शेयर ना भी करें। तो ये शेयर करते हैं तो ये किस तरह से होंगे, अब देखें यहाँ पर सेम प्लेसेंटा है इन दोनों की, ये जो है ये आपको प्लेसेंटा दिख रही है रेड कलर के अंदर, तो देखें इन दोनों की प्लेसेंटा क्या है, सेम है, जबकि इनकी जो एमनियोटिक सेक है ये क्या है, इन दोनों की सेपरेट है, इन दोनों की डिफरेंट एमनियोटिक सेक है। ये एक अलग मेम्ब्रेन के अंदर है, अलग फ्लूइड के अंदर है, और ये भी एक अलग मेम्ब्रेन और फ्लूइड के अंदर मौजूद है। जबकि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर प्लेसेंटा भी क्या है, दोनों की सेपरेट है, और जो यहाँ पर एमनियोटिक सेक है ये भी दोनों की क्या है, सेपरेट है। अब देखिए यहाँ पर भी एमनियोटिक सेक क्या है, सेपरेट है। तो इस तरह से ये आपके पास ये देखें एक स्पर्म और एक एग से मिलकर बना है, जबकि यहाँ पर ये क्या है, 2 स्पर्म्स और 2 एग से मिलकर बना है। यहाँ पर ये आगे चल के स्प्लिट हुआ होगा तो इसमें से 2 एम्ब्रियोज बनेंगे, यहाँ पर इन दोनों में से अलग अलग से 2 एम्ब्रियोज बने हैं और उसमें से ये बना है। द डेवलपमेंट ऑफ क्वाड्रुप्लेट फॉलो द सेम पैटर्न, क्वाड्रुप्लेट्स जो है ये मतलब कि 4 बेबी एक ही वक्त में पैदा होना, ये जो है ये भी आपके पास सेम सिमिलर पैटर्न के अंदर डेवलप होता है। और ये कैसे होगा कि इसके अंदर भी वही ट्विंस वाली कहानी आ जाती है कि मल्टीपल एग्स में बी फर्टिलाइज बाय मल्टीपल स्पर्म्स, अगर मल्टीपल एग्स हैं, एक से ज़्यादा एग्स हैं और वो मल्टीपल स्पर्म से अगर फर्टिलाइज हो रहे हैं तो ऐसे इस तरह से क्या होगा, मल्टीपल एम्ब्रियोज बनेंगे, और ये मल्टीपल एम्ब्रियोज जो है ये अलग अलग फीटसेस के अंदर डेवलप होंगे। सिंगल फर्टिलाइज्ड एग में स्प्लिट इनटू, हो सकता है कि एक सिंगल फर्टिलाइज एग हो, और ये जो है ये एक एग जो है ये 4 के अंदर स्प्लिट हो गया हो, इसमें 4 छोटे छोटे एम्ब्रियोज बने, क्योंकि सभी के अंदर सेम मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल सभी के अंदर क्या होगा, सेम होगा, तो फिर वो आगे चल के अलग अलग एम्ब्रियोज के अंदर, मल्टीपल एम्ब्रियोज के अंदर डेवलप होंगे। क्वाड्रुप्लेट्स के अंदर भी ऐसा है कि वो प्लेसेंटा और एमनियोटिक शेयर कर भी सकते हैं, और हो सकता है उन दोनों सभी की क्या हो, सेपरेट हो, ये भी टाइमिंग पे डिपेंड करता है। तो ये कहानी सारी सेम है कि इम्प्लांटेशन कब हो रही है या एम्ब्रियो फॉर्मेशन कब हो रही है, किस तरह से स्प्लिट हो रहे हैं, ये सारी कहानियाँ इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद है प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा इज़ ए टेम्प्ररी ऑर्गन, प्लेसेंटा एक टेम्प्ररी ऑर्गन है जो कि प्रेगनेंसी के वक्त डेवलप होता है, और उसके बाद ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये बाद में कोई फंक्शनल नहीं रहता, सिर्फ ये प्रेगनेंसी के वक्त ही ये प्लेसेंटा का काम होता है। इट सर्व्स एज ए इंटरफेयर बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये क्या करता है, मैटरनल और फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम के बीच में ट्रांसफ़र करता है मटीरियल्स की, यानी कि जो फीटस के अंदर जो भी उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालेगा, और मदर से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या न्यूट्रिएंट से रिच ब्लड जो है वो बेबी तक, फीटस तक पहुंचाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, मदर और फीटस के बीच में ये प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है। इट इज़ फाउंड बाय कोरियन जो कि मैटरनल पार्ट जो कि फीटस पार्ट है, और डेसिडुआ जो कि एक यूटेरस का पार्ट है। ये जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि ये आपके पास जो है ये एक फीटस यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो अब इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। अब देखें यहाँ पर ये जो लाइनिंग है, ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये है मैटरनल पार्ट जो कि मदर के यूटेरस का है, और यहाँ पर ये आपके पास जो पार्ट है इसका प्लेसेंटा का, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इस फीटस का है। तो ये मैटरनल पार्ट जो है ये डेसिडुआ कहलाता है, जबकि फीटस वाला पार्ट जो है ये कोरियन कहलाता है। तो ये 2 पार्ट्स हैं इस प्लेसेंटा के, और उसके बाद ये प्लेसेंटा आगे चल के इस एम्बिलिकल कॉर्ड से होकर ये चली जाती है इस यानी कि प्लेसेंटा जो है ये कनेक्ट होती है इस फीटस से बाय एम्बिलिकल कॉर्ड। ये एक कॉर्ड होती है, एक पाइप होता है जो कि
इस प्लेसेंटा को कनेक्ट करता है किससे, इस फीटस से। तो ये आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कोरियन जो है ये फीटस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, यानी कि फीटस के ऊपर आपने पढ़ाया था कि ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो कि प्लेसेंटा के अंदर डेवलप होती है, तो ये जाकर जब यहाँ पर यूटेरस के साथ इम्प्लांटेशन होती है तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा जो है इस बनती है इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। तो यहाँ पर ये कोरियन पार्ट जो है ये उस ट्रोफोब्लास्ट से आया है, और यहाँ पर डेसिडुआ जो है ये मैटरनल पार्ट है, ये यूटेरस का एक पार्ट है। द प्लेसेंटा इज अटैच टू द यूटेराइन वाल, ये प्लेसेंटा यूटेराइन वाल से अटैच है, यानी कि ये यूटेराइन वाल जो होगी वो क्या होगी, वो पार्ट डेसिडुआ होगा। और कनेक्टेड टू द फीटस, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए किससे कनेक्टेड है, फीटस से, यानी कि ये फीटस जो मौजूद होगा वहाँ पर, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए से किससे कनेक्टेड होगा, उस प्लेसेंटा से कनेक्टेड होगा, और यहाँ से ये आपके पास मैटरनल सर्कुलेशन यहाँ से आ रही होगी। तो ये प्लेसेंटा जो है ये एक्सचेंज करेगी मटेरियल फीटस और इन दोनों के सर्कुलेटरी सिस्टम के दरमियान। प्लेसेंटा जो है ये एक डिस्क शेप है और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। ये अभी आपको पता है कि मैटरनल साइड जो कि क्या कहलाता है, डेसिडुआ, और फीटल साइड जो कि क्या कहलाता है, कोरियन। तो ये ऊपर लिखा हुआ है। द मैटरनल साइड ऑफ द प्लेसेंटा इज़ रफ एंड इरेगुलर इन शेप, जबकि फीटल साइड जो है वो राउंड और स्मूथ है। तो ये आपने नीचे देखा। मैटरनल साइड कंटेन मैटरनल ब्लड वेजल्स एंड ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड न्यूट्रिएंट्स रिच टू द फीटस। तो मैटरनल जो साइड होगी, यानी कि जो डेसिडुआ है उसके अंदर क्या होगा, मैटरनल ब्लड वेजल्स होंगी, यानी कि मदर की ब्लड वेजल्स होंगी, और उस मदर की ब्लड वेजल्स के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड और न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड जो है वो आ रहा होगा फीटस की तरफ। अब फीटस से क्या होगा कि फीटस जो है वो ब्लड वेजल्स के थ्रू रिमूव करेगा अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और ये वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे, ये फिर से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फीटस से वापसी जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि मदर के पास। अब देखें इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होगा, मैटरनल साइड अलग होगी, फीटल साइड अलग होगी, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक्सचेंज होगी मटेरियल्स की, बाकी इन दोनों का जो ब्लड है वो कभी भी मिक्स नहीं होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो यही इसमें आपने स्ट्रक्चर के अंदर देखा कि देखें ये फीटल साइड जो है ये आपको थोड़ी सी स्मूथ दिख रही है। फीटल साइड क्या है, ये देखें ये स्मूथ है फीटल साइड, और ये जो है मैटरनल साइड ये रफ है। तो यहाँ से मैटरनल ब्लड वेजल्स होंगी और यहाँ से क्या होंगी, ये फीटस की ब्लड वेजल्स होंगी उस तरफ। तो यहाँ से एक्सचेंज होगी मटेरियल्स की इस जगह पर, और ये जो है प्लेसेंटा यहाँ से कनेक्टेड है किससे, इस एम्बिलिकल कॉर्ड से। इस एम्बिलिकल कॉर्ड्स के अंदर से क्या जा रही होंगी, ब्लड वेजल्स जो कि इस फीटस के तरफ जाएंगी। तो ये ब्लड वेजल्स यहाँ पर कौन सी होंगी, 2 इसमें आर्टरीज हैं और एक इसमें वीन मौजूद है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड इसका लैटिन के अंदर ये वर्ड लिया गया है फेनिकलस, अम्बिलिकल कैलस, ये जो है ये लैटिन वर्ड है जो कि इसके लिए यूज़ होता है, और उसमें से ये वर्ड निकला है अम्बिलिकल कॉर्ड। और इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द डेवलपिंग फीटस, ये डेवलपिंग फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है। और प्लेसेंटा का काम क्या है कि वो जो है न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड यानी कि एक्सचेंज करता है मटेरियल्स की। तो ये प्लेसेंटा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, और ये प्लेसेंटा फीटस से जिस ज़रिए कनेक्टेड होता है वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। इट हैज़ वन अम्बिलिकल वेन, इसके अंदर से एक अम्बिलिकल वेन होती है, यानी कि वो क्या है, एक ब्लड वेजल है जो कि वीन है, और 2 आपके पास हैं आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज। तो इसमें से 3 ब्लड वेजल्स जा रही हैं इस अम्बिलिकल कॉर्ड में से, 2 आर्टरीज और एक क्या है, वीन है, which are used by fetal heart to pump blood to and from the blood vessel from the placenta। तो ये जो है अम्बिलिकल, ये जो वीन है और आर्टरीज हैं ये किस लिए यूज़ होंगी, ये ब्लड को पंप करने के लिए यूज़ होंगी, यानी कि जो वीन है ये वीन ब्लड को इस बेबी की तरफ लेकर आएगी, यानी कि इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब देखें एक इंसान की बॉडी के अंदर वीन जो होती हैं वो सारी डीऑक्सीजनेटेड बॉडी ब्लड को कैरी करती हैं। सिर्फ एक ही वीन है इंसान के अंदर जो कि है पल्मोनरी वीन, जो कि लंग्स तक जाती है, और ये पल्मोनरी वेन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। लेकिन एक और भी वीन है जो कि क्या है, अम्बिलिकल वीन, और इस अम्बिलिकल वीन के अंदर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस की तरफ जाएगा। तो फीटस की तरफ जो ब्लड आ रहा है वो वीन के थ्रू आ रहा है, और 2 आर्टरीज जो हैं ये ब्लड को फीटस से लेकर जाएंगी कहाँ पर, फिर से उस मैटरनल साइड की तरफ यानी कि प्लेसेंटा की तरफ जाएंगी, और वहाँ से फिर से एक्सचेंज होगी।
तो इस तरह से ये अम्बिलिकल वेन और ये सर्कुलेशन के अंदर काम आती है। तो यहाँ से ब्लड को जो है पंप किया जाएगा और फीटल जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करेगी प्लेसेंटा की तरफ, और वहाँ से फिर से गैसेज एक्सचेंज होगी, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होगी, वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सचेंज होगी, और वो मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। वेस्ट जो होंगे वो मदर की सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चले जाएंगे, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फिर से वहाँ से आएंगे और इस फीटस की तरफ। बर्थ के बाद जो है ये अम्बिलिकल जो कॉर्ड है ये कट की जाती है, इसको क्लैंप किया जाता है, और ये कट करके वहाँ पर बेली बटन बन जाता है, यानी कि पेट पर जो है आपको एक तरह का बटन की तरह एक स्ट्रक्चर दिखेगा, वो जो है बेली बटन कहलाता है, और वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड से बनता है। यानी कि जब बेबी बर्थ होती है तो उसको ये अम्बिलिकल कॉर्ड को यहाँ से कट किया जाता है, और उसके बाद इसको अलग किया जाता है, यहाँ से क्लैंप किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोरियोनिक विलाय जो है ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। कोरियोनिक विलाय जो है ये इस मैटरनल जो फीटल पार्ट है इस प्लेसेंटा का, उसके छोटे से विलाय की तरह जो इसमें से अराइज होते हैं, और वो एब्जॉर्प्शन के अंदर काम आते हैं। तो यानी कि यहाँ से ये एब्जॉर्प्शन के लिए ये विलाय जो है ये बने होते हैं, जिन्हें हम कोरियोनिक विलाय कहते हैं। तो ये एक्सटेंशन होती हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि आपने ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी इस तरह के विलाय जो है वो पड़े होंगे, और मैटरनल साइड से यहाँ से मैटरनल ब्लड आएगा। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ से ब्लड वेजल्स आ रही हैं, वो इस तरह से यहाँ पर आकर ये विलाय के अंदर जा रही हैं, जहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी मटेरियल की, और फिर से वो मटेरियल जाएगा इस तरह से कहाँ पे फीटस की तरफ। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर, इसको यहाँ से देख लें। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो है जेस्टेशन एंड प्रेगनेंसी के बीच में डिफरेंस। तो ये बहुत सिंपल है कि जेस्टेशन क्या है और प्रेगनेंसी क्या है। प्रेगनेंसी देखें हम पहले बात करते हैं जेस्टेशन की। यहाँ पर जेस्टेशन का मतलब है कि वो टाइम पीरियड, वो वक्त जो कि प्रेगनेंसी के अंदर लगता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेकर ऑफस्प्रिंग के डेवलप होने तक, बर्थ होने तक। एक बच्चा बर्थ जब एक बच्चे की बर्थ हो जाती है तो ये पूरा जो टाइम है 9 महीने का, यानी कि 42 वीक्स, 38 to 42 वीक्स का ये पूरा टाइम है, इसे कहते हैं जेस्टेशन। ये इन दोनों वर्ड्स को इंटर एक्सचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है, यानी कि ये इनको यूज़ करते हैं लेकिन इनको ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए। जेस्टेशन को जो है ये लोग प्रेगनेंसी मान रहे होते हैं, और प्रेगनेंसी को जेस्टेशन सेम, ये लोग कहते हैं कि ये दोनों क्या हैं, सेम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जेस्टेशन जो है हम उस स्पेसिफिकली उस टाइम पीरियड को कहते हैं, वो टाइम पीरियड जब एक बच्चा जो है पूरा डेवलप हो रहा होता है। फर्टिलाइजेशन अगर हो गई है तो हम कहेंगे वहाँ से जेस्टेशन क्या हो रही है, स्टार्ट हो गई है। तो जेस्टेशन का टाइम जो है वो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होता है, और उसके बाद ये पूरा जो टाइम है ये चलता जाता है, और बेबी के बर्थ तक, यानी कि 9 मंथ तक ये पूरा जेस्टेशन का पीरियड जो है वो चलता है। ऑन द अदर हैंड प्रेगनेंसी जो है वो हम स्पेसिफिकली एक फ़ीमेल की उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें वो यानी कि उसके अंदर से बेबी डेवलप हो रहा होता है। तो अगर एक फ़ीमेल के अंदर फीटस डेवलप हो रहा है, उसके अंदर से इम्प्लांटेशन हो गई है, तो हम कहेंगे कि अब वो प्रेगनेंसी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो प्रेगनेंसी तब इस्टेब्लिश होती है जब वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाए, किसकी, वहाँ पर ब्लास्टोसिस की इम्प्लांटेशन हो जाए यूटेरस के अंदर। प्रेगनेंसी वर्ड यूजुअली ये मैमल्स के लिए आता है, या स्पेसिफिकली ये वर्ड जो है ये ह्यूमंस के लिए आता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक वुमेन जो है उसके अंदर, वुमेन के अंदर वो बेबी जो है वो अगर डेवलप हो रहा है तो इस कंडीशन को हम प्रेगनेंसी कहते हैं, और उस वुमेन को, उस फीमेल को हम प्रेग्नेंट कहते हैं। तो इस तरह से यूटेरस के अंदर, अब ये देखें यहाँ पर स्पेसिफिकली हम उस टाइम पीरियड को नहीं कह रहे, हम सिर्फ उस कंडीशन को कह रहे हैं जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं प्रेगनेंसी के अंदर, जैसे कि जेस्टेशन का पूरा पीरियड जो है ये प्रेगनेंसी के अंदर आता है, क्योंकि प्रेगनेंसी है तभी तो जेस्टेशन है। तो जेस्टेशन का पूरा पीरियड जो है ये इसके अंदर प्रेगनेंसी के अंदर आता है, और प्रेगनेंसी के अंदर सारे फिजियोलॉजिकल हार्मोनल चेंजेस जो कि एक मदर की बॉडी के अंदर हो रहे हैं, बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हो रही हैं, बॉडी के साथ जो भी हो रहा है, जो कुछ भी बॉडी के साथ हो रहा है वो सब कुछ जो है वो इस प्रेगनेंसी के अंदर इंक्लूडेड है। यानी कि जो भी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं वो सारी क्या हैं, वो प्रेगनेंसी की वजह से हैं। दिस चेंजेस इंक्लूड इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन की लेवल जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज़ हो जाती है, एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है, फिजिकल चेंजेस हो जाती हैं जैसे कि वेट गेन हो जाता है। तो ये सब कुछ जो है ये इस प्रेगनेंसी के अंदर आता है। साइज़ एंड शेप ऑफ यूटेरस भी चेंज हो जाता है, तो ये प्रेगनेंसी की वजह से होता है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये जेस्टेशन की वजह से ये सारी चेंजेस आ रही हैं। जेस्टेशन हम स्पेसिफिकली उस टाइम पीरियड को रिफ़र कर रहे होते हैं।
तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्ब्रियोनिक डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।